अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 9th में पढ़ते हैं, 10th के स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इसलिए अगर आप इन चारों क्लासों में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसमें हम आपको कितनी बातें बताएंगे। नंबर 1 बात, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर एक रिजल्ट कार्ड, इसको हमने डिस्क्राइब करना है। ये जो है आपके सामने फिजिक्स के पेपर में, ये पेपर्स में दोनों में 9th में और 10th में पास है, लेकिन प्रैक्टिकल में एब्सेंट लिखा हुआ है। इसको यहाँ फेल क्यों लिखा हुआ है? ये फेल नहीं है, लेकिन ये किस तरीके से पास है इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। प्लस आपको ये 4 से 5 रूल्स जो है वो बोर्ड ने बताए हैं, नए इम्प्लीमेंट किए हैं स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए, वो हमने बताना है। प्लस एक और अहम खुशखबरी देनी है उन तमाम स्टूडेंट्स को जो किसी भी एक सब्जेक्ट में के एक सब्जेक्ट की एक क्लास में यानी 9th में या 10th में या प्रैक्टिकल में फेल हो जाते थे, उनके लिए क्या खुशखबरी है वो भी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। इसलिए आपने वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहना है और उसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि आपको तमाम बातें बहुत डिटेल के साथ, क्योंकि इस प्रेस रिलीज में जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें बच्चों को रीड करने से कुछ पॉइंट्स ऐसे मुबहम होते हैं कि उनको समझ नहीं आती, वो भी हम आपको डिटेल से समझाएंगे कि पहले क्या रूल था और अब ऐसा नहीं होगा, वो भी बताएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं, जो सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं, या टीचर से रिलेटेड कोई वीडियो होती है। बेसिकली हमारा टारगेट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों हैं, दोनों के लिए हम जो है वो फ़ायदेमंद वीडियोस बनाते हैं ताकि दोनों का जो है वो फ़ायदा हो सके, क्योंकि दोनों एक ही डोमेन के जो है वो एक्टर्स हैं। राइट, तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट्स में सेंड करें, हम इंशाल्लाह उसको भी फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ये रिजल्ट कार्ड क्या है जी। उर्दू इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। इसमें देखें ये स्टूडेंट जो है इसका इन तमाम में पास है और ये 2 सब्जेक्ट्स में फेल है। किस तरीके से फेल है? मैथ्स में तो इसके थ्योरी 1 में भी 10 नंबर है और थ्योरी 2 में जो है वो 30 मार्क्स है। और फिजिक्स में देखें ये थ्योरी 1 में भी पास है, 2 में भी पास है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये एब्सेंट है बच्चा। अब बेसिकली इसको फेल तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एब्सेंट है, और लेकिन यहाँ पे इसको जो है ये फेल लिखा गया है। ये अब तक जो है वो प्रैक्टिकल में एब्सेंट होने की वजह से भी स्टूडेंट्स को क्या था कि वो फेल कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी डिटेल हम आपको आगे जाके बताते हैं वीडियो में। अपने कोई पार्ट जो है इसका स्किप नहीं करना। अब यहाँ आ जाए, यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट हैज फेल्ड इन मैथ्स 1, यानी मैथ का फर्स्ट पार्ट 9th क्लास का मैथ और फिजिक्स प्रैक्टिकल एंड रीअपेयर टिल सेकेंड एनुअल 2024। पहले क्या होता था, यहाँ पे आता था द कैंडिडेट हैज फेल्ड इन मैथ एंड फिजिक्स वहां पे। अब लेकिन अब साथ इसके यहाँ क्या मेंशन है, मैथ 1 एंड फिजिक्स प्रैक्टिकल। इसका क्या मकसद है इसको हम बताते हैं जी आज की इस प्रेस रिलीज से, और बताते हैं कि किस तरीके से जो है इन्होंने तालिब इल्मों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बोर्ड ने जो है ये कुछ रूल्स का जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। देखते हैं जी नंबर 1 क्या है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहान 2 साला इम्तिहानात, यानी पहला सालाना इम्तिहान और दूसरा सालाना इम्तिहान की बुनियाद पर होगा, जैसे फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल होता है। और दूसरा सालाना इम्तिहान 2023 में मैट्रिक कंबाइन इंटरमीडिएट कंबाइन इम्तिहानात में फ्रेश उम्मीदवारान भी शिरकत करने के अहल होंगे। यानी पहले ये होता था कि दूसरा सालाना इम्तिहान जो होता था सेकंड एनुअल, या जिसको सबसे पहले बोला जाता था, उसमें फ्रेश कैंडिडेट अपेयर नहीं हो सकते थे, लेकिन लास्ट टाइम से इन्होंने फ्रेश कैंडिडेट्स को भी उसमें शिरकत करने का अहल करार दे दिया है और उसका नाम सेकंड एनुअल रख दिया। नंबर 2 पॉलिसी के मुताबिक जो है प्रैक्टिकल में फेल या गैर हाजिर होने वाले उम्मीदवार सिर्फ प्रैक्टिकल का इम्तिहान देंगे। पहले इसमें क्या होता था कि अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो जाते हैं, किसी भी रीजन की वजह से नहीं दे पाते प्रैक्टिकल, तो आपको थ्योरी के पेपर भी दोबारा देने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं या गैर हाजिर हैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल का इम्तिहान जो है वो आप दिया करेंगे। पीबीसीसी की नई पॉलिसी के मुताबिक मैट्रिक इंटर पास करने वाले उम्मीदवारान को 2 साल के अंदर मार्क्स इम्प्रूवमेंट के 4 चांसेस दिए जाएंगे। यानी 4 चांसेस कैसे? एक जिसमें वो पहली दफा पेयर हो रहे हैं,
उसके बाद सेकेंड एनुअल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट एनुअल और नेक्स्ट ईयर का सेकेंड एनुअल। ताहम उम्मीदवारान ये चांस हायर क्वालिफिकेशन के इम्तिहान में शिरकत करने से कबल अवेल कर सकेंगे। यानी अगर आपने आगे दाखिला ले लिया है हाई किसी उससे नेक्स्ट क्लास में, तो उससे पहले पहले आप जो है वो मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने आगे दाखिला ले लिया है कहीं, तो फिर आप मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो दोबारा दाखिला नहीं भेज सकते। नंबर 4 क्या है जी, मैट्रिक इंटरमीडिएट मार्क्स इम्प्रूवमेंट करने वाले उम्मीदवार किसी भी मजमून का पर्चा पार्ट फर्स्ट या पर्चा पार्ट सेकंड या सिर्फ प्रैक्टिकल का इम्तिहान भी दे सकते हैं। यानी पहले क्या रूल था कि मार्क्स इम्प्रूव अगर आपने करने हैं, और अगर आपने फर्स्ट करें फिजिक्स का पेपर देना है, तो आपको फिजिक्स फर्स्ट ईयर और फिजिक्स सेकंड ईयर या फिजिक्स 9th और फिजिक्स 10th दोनों का पेपर देना पड़ता था। अब उन्होंने क्या कहा बोर्ड ने कि आप किसी एक क्लास का भी दे सकते हैं। यानी अगर आपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, आपके फिजिक्स में 9th क्लास में कम नंबर है या फर्स्ट ईयर में कम है या सेकेंड ईयर किसी एक में कम है और दूसरे में नंबर आपके अच्छे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप दोनों दें, आप किसी एक पार्ट का भी जो है वो दे सकते हैं, या सिर्फ आप प्रैक्टिकल भी इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं। पहले ये रूल नहीं था। इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करने के बाद अब साइंस ग्रुप का मजमून या मजामीन का इजाफी यानी एडिशनल पेपर जो है बतौर प्राइवेट उम्मीदवार के दिया जा सकता है। पहले ये था कि अगर कोई इंटरमीडिएट का इम्तिहान आर्ट्स में पास करता था, तो वो एज एन एडिशनल साइंस ग्रुप का मजमून या एक से ज़्यादा मजामीन का एडिशनल पेपर नहीं दे सकता था, लेकिन अब इनको जो है वो अलाउ कर दिया गया है। मैट्रिक सेकेंड एनुअल इम्तिहान 2023 का इनकाद बोर्ड का 15/9/2023 से होगा, यानी 15 सितंबर से होगा। सेकेंड एनुअल का इम्तिहान स्टार्ट हो जाएगा। अपनी जो है वो इसकी शिरकत करने वाले उम्मीदवार अपना दाखिला फॉर्म प्लस फीस 12/8 इसकी जो है वो डेट एक्सटेंड हो गई है, और 12/8 तक जो है 12 अगस्त तक आप इस जो है वो इसको जमा करा सकते हैं सिंगल फीस के साथ, और फिर 16/8 तक जो है डबल फीस, और फिर 19/8 तक ट्रिपल फीस के साथ जमा करा सकेंगे। यानी फ़र्ज़ करें अगर 12/8 तक फ़र्ज़ किया, मैं फ़र्ज़ एज्यूम कर लेती हूँ कि 500 रुपया फ़ीस है, वैसे मुझे अभी मैं क्लियर फ़ीस नहीं आपको बता रही कितनी है, फ़र्ज़ कर लेते हैं 500 फ़ीस है, तो 12/8 तक 500 आप जमा कराएंगे, और 16/8 तक आप 1000 रुपया जमा करा सकते हैं, और 19/8 तक आप 1500 रुपया जमा कराएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ एज्यूम्ड फीस, आप इसको फाइनल ना समझ लीजिएगा। और अगर उसके वो भी आपका चांस मिस हो गया 19/8 तक भी, तो उसके बाद भी आप जो है 10 जब इम्तिहान शुरू होने वाला हो उससे 10 यौम कबल ट्रिपल फीस प्लस 500 रुपया यौमिया जुर्माना। यानी यहाँ तक हमने 1500 एज्यूम किया था 19/10 के बाद, और 19/10 के बाद उन्होंने कहा कि अगर उसके बाद आप अपनी दाखिला भेजते हैं तो 19/10 तक 1500 बन चुका था फॉर एग्जांपल, और उसके बाद अगर आप 10 दिन लेट हैं तो 500 रुपया यौमिया जुर्माना। तो 10 का ये 5000 बन जाएगा, तो 5000 वो और 1500 ये, तो उसके बाद जो है आप 10 दिन पहले तक भी आप अपने फॉर्म जो है वो भेज सकते हैं, जमा करा सकते हैं बोर्ड को, और आप अपेयर हो सकते हैं जी सेकेंड एनुअल में। ये तमाम को कॉपी जो है वो सेंड कर दी गई है। तमाम जो रूल्स हैं ऑल ओवर पंजाब जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। इससे स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले स्टूडेंट जो है वो अगर किसी एक पार्ट में उसके कम होते थे या प्रैक्टिकल मिस हो जाता था, या प्रैक्टिकल में किसी भी रीज़न की वजह से उसके नंबर पास होने वाले नहीं होते थे, तो क्या था कि वो स्टूडेंट फेल कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि उसको सिर्फ जो है वो उसी का पेपर देना पड़ेगा जिसमें वो फेल होगा, या उसको मार्क्स इम्प्रूवमेंट करने पड़ते हैं। और आपको सबसे एक अहम बात बताऊं, अब हम आपको बताते हैं उस खुशखबरी के बारे में जो हमने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी। क्या जी पंजाब बोर्ड के इम्तिहानी निज़ाम में क्या तब्दीलियां आई हैं, अमली और इम्तिहानात के पेपर्स के बारे में नहम और दहम, इसी तरह से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल्स के नंबर मिलाकर अगर तालिब इल्म 50 नंबर हासिल कर लेता है, इसे यानी 9th और 10th की अगर हम बात करें तो 50 नंबर इसे पास तस्वुर किया जाएगा। मसलन नहम हासिल करदा नंबर 8, यानी फर्ज करें उसने 9th क्लास में 8 नंबर हासिल किए, 10th क्लास में 15 नंबर हासिल किए, और प्रैक्टिकल में उसने 27 नंबर किए। हम आपको 9th और 10th के एग्जांपल दे रहे हैं। यही फार्मूला जो है वो इंटर पे जो है वो लागू होगा, तो उसके कुल हासिल करदा नंबर 50 बन जाते हैं, क्योंकि 150 का पेपर होता है तो उसमें पासिंग मार्क्स जो है वो 50 चाहिए होते हैं स्टूडेंट को। तो पहले ये होता था कि प्रैक्टिकल में तो 27 आ गए, लेकिन इसमें चूंकि वो 9th क्लास में वो फेल था, तो उसको जो है वो दोबारा उसको फेल कंसीडर किया जाता था और दोबारा उसको अपेयर होना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है जी कि तीनों के नंबर मिला के 50 हो जाएंगे 150 में से,
तो क्या होगा, इसी तरतीब से अगर तालिब इल्म मजमूई तौर पर ये 50 नंबर हासिल नहीं कर पाया मगर प्रैक्टिकल में पास है तो उसे दोबारा प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ पेपर ही देना होगा। ठीक है जी। और यानी इस तरीके से वो जो है वो पास कंसीडर किया जाएगा। और अगर फिर भी किसी सूरत भी जो है वो 50 नंबर नहीं हासिल कर पाता इन तमाम तीनों चीज़ों को ऐड करके भी, लेकिन वो प्रैक्टिकल में पास है, तो उसको क्या है कि सिर्फ वो पेपर देना पड़ेगा जिस क्लास में वो फेल होगा, 9th में या 10th में। यानी इस सूरत में तो अगर 50 नंबर उसने हासिल कर लिए तो उसको कोई ना पेपर देना पड़ेगा ना प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्ज करें इसके यहाँ पे आते आते जी 14 नहीं 15 की जगह 14 नंबर आ जाते तो फिर इसके बनते 49, फिर ये बच्चा फेल होता तो फिर इसको सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास का पेपर देना पड़ता, क्योंकि इसमें भी ये पास होता और इसमें भी ये पास होता। तो इस तरीके से जो है ये इस दफ़ा जो है इम्प्लीमेंट हुआ भी है और आगे फर्दर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया भी जाएगा। इस वीडियो को जो है अपने तमाम फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये तमाम मालूमात पहुंच सके, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास या उनके पेरेंट्स के पास इतनी मालूमात नहीं होती, तो समझ नहीं पाते बहुत से स्टूडेंट्स या उसके उनके पेरेंट्स। तो वो बजाय इसके कि उनको हम पास करवाएं, तो बच्चों की पढ़ाई छुड़वा के जो है वो घर बिठा लेते हैं। तो आप नेकी के तौर पर ये आप वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता चल सके और बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। नेक्स्ट वीडियो तक